हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बीटीटीएच के लेटेस्ट एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी वही से होती है जहां पर हम देखते हैं हेवनली टूम के बाहर की सीन को, जहां पर गो क्लैन के एल्डर्स के साथ साथ बाकी एंशियंट क्लैंस की एल्डर्स भी अपने जूनियर्स का इंतजार कर रहे थे। और तभी हम देखते हैं एल्डर गोकुइंग को, जो कहता है हेवनली टूम बंद होने वाला है। और ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इन 3 सालों में कौन सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट किया है। और तभी हम देखते हैं हेवनली टूम की एग्जिट को, जो ओपन होते ही पहले ली क्लैन के डिसेबल और उसके बाद याओ क्लैन, शी क्लैन और यान क्लैन के लोग भी बाहर आ जाते हैं। और उसके बाद गू क्लैन के चारों जूनियर्स भी बाहर आ जाते हैं और आते ही एल्डर्स को ग्रीट करते हैं। और वही जियन और यूनर काफी कामली एल्डर टोंगशुआन के सामने आके खड़े हो जाते हैं और एल्डर टोंगशुआन को ग्रीट करते हैं। और एल्डर टोंगशुआन यूनर को स्कैन करने के बाद कहते हैं, तुम लोगों को सही सलामत देख के काफी खुशी हुई। और तभी एल्डर टोंगशुआन जियन को स्कैन करते हुए अपनी मन ही मन सोचने लगता है, इस लड़के ने तो हेवनली टूम के अंदर अपनी 3 स्टार्स को अपग्रेड किया है, तो इस वजह से ये लड़का जरूर अपने एंसेस्टर से मिला होगा। और वही हम देखते हैं होलोप सोल के एक एल्डर को, जो जोर जोर से हंसते हुए कहता है, तुम सभी ने काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है, बट मुझे उम्मीद है मेरी हुन क्लैन के डिसेंडेंट्स तुम लोगों से ज्यादा इम्प्रूवमेंट किया होगा। और उसने ये कहा ही था, तभी हेवनली टूम के गेट से 2 बॉडीज उड़ते हुए उस एल्डर के सामने आके गिरता है। और ये दोनों और कोई नहीं हानिया और हनली होता है। और वो एल्डर जब हनली और हनिया को मरा हुआ देखता है, वो पूरी तरीके से बौखला जाता है और वो एल्डर चिल्लाते हुए कहता है, आखिर ये किसने किया है। और वही हम देखते हैं जियान को, जो अपने मन ही मन सोचने लगता है, मुझे लगा था हेवनली टूम बस जिंदा लोगों को ही बाहर टेलीपोर्ट करता है, बट हेवनली टूम ने तो इन दोनों मुर्दे को भी बाहर कर दिया है। और वही हम देखते हैं उस एल्डर को, जो गुस्से से जियान की तरफ देखने लगता है और कहता है, जियान ये काम जरूर तुमने किया है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी मेंबर्स को मारने की। बट जियान को उसकी धमकी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो नॉर्मली कहता है, ये मैंने किया है, क्या तुमने देखा है। और ये सुन के हुनक्लैन की वो एल्डर गुस्से से कहता है, मुझे क्या बेवकूफ समझा है, क्योंकि मैं जानता हूँ हुनक्लैन के साथ दुश्मनी करने के बारे में सिर्फ तुम ही सोच सकते हो। और ये कहते ही वो अपनी ब्लडी चेन को बाहर निकल लेता है। और तभी हम देखते हैं यूनर को, जो आगे आते हुए कहती है, हेवनली टूम के अंदर ऑलरेडी काफी सारे डेंजर्स मौजूद है और हम सभी को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है वहाँ से बच के निकलने के लिए। और इस वजह से अगर तुम्हारे 2 डिसेंडेंट्स मर गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जियान ने किया है। और वैसे भी हेवनली टूम के अंदर कई बार तुम्हारे ये दोनों डिसेंडेंट्स ने मेरे ऊपर अटैक किया है और मुझे मारने की कोशिश किया है, तो इस वजह से तुम्हें मेरी बुकलैन को इसका एक्सप्लेनेशन पहले देना चाहिए। और ये सुन के तो बुकलैन के सारे एल्डर्स काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, आखिर इन दोनों की इतनी हिम्मत कैसे हुई हमारी प्रिंसेस के ऊपर अटैक करने की। क्या तुम लोगों को पता नहीं है गुकलन की डिवाइन ब्लड लाइन के ऊपर अटैक करने की नतीजा क्या हो सकता है। और तभी एल्डर गुकुइंग कहता है, अगर ये दोनों हेवनली टूम से जिंदा बच के बाहर आ भी जाते, तब भी इन दोनों की इस हरकत के लिए हम गुकलन से इन दोनों को जिंदा वापस कभी नहीं जाने देते। और तभी हम देखते हैं एल्डर टोंगशुआन को, जो उस एल्डर से कहता है, तुम्हारे सोल क्लैन अभी के लिए काफी ज्यादा एरोगेंट हो रहा है। और एल्डर टोंगशुआन की ये बात कहते ही वो एल्डर भी डरने लगता है और वो कहता है, तुम लोग बस अनरीजनेबल रीजन को दे रहे हो इस लड़के को बचाने के लिए, और मैं जानता हूँ मैं अभी गु क्लैन के अंदर हूँ, तो इस वजह से मैं या मेरा क्लैन इस लड़के का कुछ भी नहीं बिगड़ सकता है। बट जियन, इस चीज को याद रखना, मेरी सोल क्लैन इस चीज का बदला तुमसे जरूर लेगा। और ये कहते हुए वो एल्डर हनली और हनिया की बॉडी को लेके वहाँ से चला जाता है और उसके बाद एक एक करके बाकी लोग भी चले जाते हैं। और तभी हम देखते हैं जियान को, जो एल्डर टोंगशुआन से कहता है, मेरी फ्रेंड सीटी फेरी डॉक्टर और बाकी लोग कहाँ पर है। और ये सुन के एल्डर टोंगशुआन कहता है, जब तुम लोग हेवनली टूम के अंदर थे, फॉलिंग स्टार पवेलियन से एक अर्जेंट मैसेज आया था और इस वजह से वो लोग उसी वक्त फॉलिंग स्टार पवेलियन वापस चले गए थे। और ये सुन के तो जियान भी टेंशन में आ जाता है और वो सोचने लगता है, फॉलिंग स्टार पवेलियन में जरूर कोई प्रॉब्लम आ गया है। और इस वजह से जियान एल्डर टोंगशुआन से पूछने लगता है, एल्डर मुझे और कितना टाइम तक गुकलैन में रहना होगा, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स को मेरी मदद की जरूरत है। और तभी यूनर भी कहती है, ब्रदर जियान मैं भी आपके साथ चलूंगी। बट एल्डर टोंगशुआन कहता है, यंग प्रिंसेस आप अभी के लिए गुकलैन से बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि लिन क्लैन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है और किसी को भी नहीं पता एक एंशिएंट क्लैन रातों रात कैसे कहां पर गायब हो गया है। और हमने भी काफी एक्सपर्ट्स को वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा है, बट उन्हें भी कुछ भी नहीं मिला है। तो इस वजह से अभी के लिए हम
इस मैटर को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से यंग लेडी जब तक सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ जाता है तब तक आप बुकलैंड से बाहर नहीं जा सकते हैं। और ये सुन के जियान भी कहता है यूनर एल्डर टोंगशुआन सही कह रहा है, बुकलैंड के अंदर रहना तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा सेफ है। और ये सुन के यूनर कहती है आप भी अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि होल ऑफ सोल के साथ आपकी दुश्मनी काफी ज्यादा डीप हो चुकी है और वो लोग किसी न किसी को डिस्पैच जरूर करेंगे आपके साथ डील करने के लिए। और ये सुन के जियान कहता है तुम चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान रखूंगा। और तभी एल्डर टोंगशुआन भी कहता है लिटिल फ्रेंड जियान तुम चिंता मत करो, कल सुबह मैं खुद सभी को लेके गुरियलन से बाहर जाऊंगा और तुम्हारी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाऊंगा। और ये सुन के जियान भी स्माइल के साथ एल्डर टोंगशुआन को ग्रीट करते हुए कहता है थैंक यू एल्डर। और उसके बाद सीन चेंज हो गए, हम देखते हैं रात के सीन को, जहाँ जियान अभी के लिए खड़े खड़े आसमान को देख रहा है। और तभी वहाँ पर यूनर भी आ जाती है और जियान से पूछने लगती है जियान आप काफी ज्यादा परेशान लग रही हो। और ये सुन के जियान कहता है लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी लोगों की इतनी अर्जेंट जाना मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, मुझे लगता है फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर जरूर कुछ हुआ है। और ये सुन के यूनर भी कहती है हाँ मैं समझ सकती हूँ, बट मुझे नहीं पता आज के बाद हम कब मिलेंगे। और ये सुन के जियान यूनर की तरफ देखने लगता है और वहाँ पर कुछ हो पाता उससे पहले ही वहाँ पर यूनर की फादर आ जाता है। और यूनर अपनी फादर को देख के सोचने लगती है आखिर फादर यहाँ पर क्यों आए हैं। तभी युआन आगे आते हुए कहता है यूनर तुम्हें हेवनली टूम से वापस आए हुए इतना टाइम हो गया है, तब भी तुम अपने बूढ़े फादर से मिलने के लिए नहीं आए, तो इस वजह से मैं ही चला आया तुमसे मिलने के लिए। और तभी हम देखते हैं यूनर को जो गुयान से कहती है मैं बस जियान को गुड बाय कहने के लिए आई थी। और उसके बाद यूनर जियान को कहती है यूनर कल आपको सी ऑफ करने के लिए आएगी। और ये सुन के जियान भी नोट कर देता है और उसके बाद यूनर वहाँ से चली जाती है। और गुयान जियान से पूछता है क्या तुम शाओशुआन से मिले थे, क्योंकि मैं सेंस कर पा रहा हूँ तुम्हारी ब्लड लाइन एक्टिव हो चुका है और तुम्हारे शाओ ब्लड लाइन की आखिरी स्पार्क शाओशुआन के पास ही था और उससे मिले बिना तुम्हारी ब्लड लाइन को एक्टिव करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। और उसने अपनी ब्लड लाइन को तुम्हें दिया है, ये उसके लिए बिल्कुल भी इजी नहीं था। और तभी जियान गुयान से पूछता है क्या आप कोई रास्ता जानते हैं जिससे मैं अपने एंसेस्टर को फिर से जिंदा कर सकूं। और ये सुनकर गुयान कहता है हेवनली टूम को हजारों साल पहले एक डूडी ने बनाया था, इस वजह से हमारे लिए भी उस डूडी के बनाए हुए रूल्स को ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है। और इस वजह से अगर किसी को उसके रूल्स को ब्रेक करना है तो उसकी स्ट्रेंथ भी मिनिमम डूडी तो होना ही चाहिए। और डूडी का नाम सुन के जियान अपने आप पर काफी ज्यादा रिग्रेट करने लगता है। और तभी गुयान कहता है कल तुम जाने वाले हो, तो इस वजह से तुम यहाँ से निकलने के बाद केयरफुल रहना, क्योंकि तुम्हें तो पता चल ही गया होगा लिन क्लैन की एंशिएंट रियल पूरी तरीके से क्लोज डाउन हो चुका है। और तभी जियान कहता है सीनियर गुयान क्या आपको सच में लगता है एक एंशिएंट क्लैन नेचुरल डिजास्टर या किसी ह्यूमन एरर की वजह से रातों रात गायब हो सकता है। और ये सुन के गुयान कहता है भले ही लिन क्लैन एंशिएंट टाइम के मुकाबले काफी कमजोर हो गया था, बट फिर भी वो एक एंशिएंट क्लैन थे जिसे रातों रात कॉन्टिनेंट से डिस्ट्रॉय करना हमारे लिए भी मुश्किल है। तो इस वजह से ये अगर किसी ह्यूमन एरर की वजह से है तो ये उनके लिए काफी बड़ी गलती है। बट काफी ज्यादा रूमर्स फैला हुआ है इस लिन क्लैन को हुन क्लैन ने ही डिस्ट्रॉय किया है, तो इस वजह से तुम केयरफुल रहना और तोशे एंशिएंट गॉड की जेट की पीस को सिक्योर रखना, नहीं तो हम सब काफी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। और ये कहते हुए गुयान वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद सीन चेंज होके हम देखते हैं अगले दिन की सीन को, जहाँ अभी के लिए सभी लोग जाने के लिए तैयार है। और तभी जियान की नजर जाता है फोर्थ कमांडर गुयाओ के ऊपर, जो अभी भी थोड़ी सी गुस्से में लग रहा है, बट जियान उन पर ध्यान नहीं देता है। और उसके बाद जियान की नजर जाता है गुकुयान और उसके ग्रुप की तरफ, जहाँ गुकुयान जियान को गुड बाय कहता है और जियान भी नोट करते हुए गुकुयान को स्माइल पास कर देता है। और तभी याओ क्लैन की याओशिंग जी आगे आते हुए जियान को एक इनविटेशन कोड देता है और कहता है ये इनविटेशन हमारे याओ क्लैन से है और इसके बारे में तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी मास्टर याओलाओ को इसके बारे में पता है और वो समझ जाएंगे ये क्या है। और ये सुन के जियान कुछ भी नहीं कहता है और उस इनविटेशन को ले लेता है। और उसके बाद जियान यूनर से कहता है यूनर अब मुझे जाना होगा, इस वजह से तुम अपना ध्यान रखना। और हम देखते हैं यूनर को जो अभी के लिए थोड़ी सी उदास है और वो कहती है आप भी अपना ध्यान रखना। और उसके बाद सभी वहाँ से रवाना हो जाते हैं और यूनर बस जियान को देखते ही रह जाती है। और उसके बाद सीन चेंज होके हम देखते हैं जियान को जो फॉलिंग स्टार पवेलियन इतना जल्दी पहुँच भी जाता है। और जियान फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर
अंदर एंटर करते ही काफी सारे फॉलिंग स्टार पवेलियन की गार्ड जियान के ऊपर अटैक कर देते हैं। बट तभी वो लोग अचानक से स्पेस के अंदर लॉक हो जाते हैं और ये देख के जियान कहता है मैं बस आधे साल के लिए ही बाहर था, बट इतने कम टाइम में ही फॉलिंग स्टार पवेलियन की सिक्योरिटी इतना टाइट हो गया है। बट तभी वहाँ पर एक आवाज आता है जो कहता है फाइनली तो तुम आ ही गए। और हम देखते हैं मास्टर याओलाओ को जो वहाँ पर आते ही अपने हाथ को मूव करके उन सारे एल्डर्स को स्पेस से रिलीज कर देते हैं और उसके बाद सारे एल्डर्स मास्टर याओलाओ को ग्रीट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और तभी मास्टर जियान से कहता है ये इतना भी बुरा नहीं है, तुमने सिर्फ 6 महीना में ही अपने 3 स्टार्स को अपग्रेड कर लिया है और तुम सीधा 8 स्टार दाउजन की पीक पे पहुँच गए। और इस वजह से ये तो कहना पड़ेगा कि गुप्लान में जाना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद था। बट हम देखते हैं जियान को जो मास्टर से पूछता है अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर कहाँ पर है, क्या अभी तक वो लोग आए नहीं है। और तभी मास्टर याओलाओ कहता है वो लोग कुछ टाइम पहले ही यहाँ से निकले हैं और मैं बस तुम्हारा आने का ही इंतजार कर रहा था। और ये सुन के जियान पूछने लगता है मास्टर अभी के लिए हुआ क्या है। और ये सुन के मास्टर कहने लगता है अभी के लिए तुम्हें जिमा एम्पायर जाना होगा। और उसके बाद सीन चेंज होके फॉलिंग स्टार पवेलियन की मेन हॉल पे आ जाता है जहाँ मास्टर जियान को कहता है लगभग एक साल पहले लॉयन प्रोफॉन्ट नाम की एक सेक्ट अचानक से यान एलायंस के ऊपर अटैक कर देता है और नॉर्दर्न रीजन के काफी सारे हिस्से को कब्जा कर लेता है। और ये सुन के जियान कहता है क्या ये लॉयन प्रोफाउंड सेक्ट मेरी यान एलायंस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये सुन के मास्टर कहता है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जहाँ तक मैंने पता किया है लॉयन प्रोफाउंड सेक्ट स्ट्रॉन्ग तो है बट इतना भी नहीं कि वो यान एलायंस को हरा पाए। बट मुझे पता चला है लॉयन प्रोफाउंड सेक्ट के अंदर काफी सारे होलोप सोल के मेंबर्स को देखा गया है और इस वजह से होलोप सोल की मदद से ये सेक्ट काफी बुरी तरीके से यान एलायंस को डोमिनेट कर रहा है। और ये सुन के जियान कहता है आखिर होलोप सोल जैसे संगठन नॉर्दर्न रीजन जैसे छोटे इलाका में क्या कर रहा है। और ये सुन के मास्टर कहता है जहाँ तक मुझे लगता है होलोप सोल बस वॉर को स्टार्ट करना चाहता है और जिससे बहुत सारे लोग मरेंगे और होलोप सोल को बिना कोई मेहनत के ही कैप्चर करने के लिए काफी सारे सोल्स मिल जाएंगे। और जाहिर सी बात है होलोप सोल ये सेंट्रल प्लान में नहीं कर सकता है और इस वजह से होलोप सोल लॉयन प्रोफाउंड सेक्ट की मदद कर रहा है जिससे उन्हें आसानी से सोल्स मिल जाए। बट तभी जियान कहता है अगर होलोप सोल वहाँ पर है तो मुझे जाना पड़ेगा। और तभी मास्टर कहता है तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे दोस्तों के साथ काफी सारे एल्डर्स को वहाँ पर भेज दिया है और वो लोग अभी के लिए यान एलायंस को प्रोटेक्ट करेंगे। और मैं एक वर्म होल को भी बना रहा हूँ जो डायरेक्टली फॉलिंग स्टार पवेलियन और जिमा एम्पायर को जोड़ के रखेगा और मैं कुछ ही दिनों में उसे कंप्लीट भी कर लूंगा। और अभी के लिए तुम्हें इंतजार करना चाहिए, इस पर की सिचुएशन काफी डेंजरस है तो इस वजह से मुझे ऐसे लोग को भी ढूंढना पड़ेगा जो तुम्हारी फाइट में मदद कर सके। और अभी के लिए हमें 1003 स्टार के वॉरियर्स तो चाहिए। और ये सुन के जियान कहता है क्या 1003 स्टार, क्या वो लोग हमारी मदद करेंगे। और ये सुन के मास्टर कहता है तुम चिंता मत करो क्योंकि मैंने अनाउंस करवा दिया है जो भी हमारी मदद करेगा मैं उन्हें 3 टियर 8 की पिल्स दूंगा और इस वजह से वो लोग इस रिवॉर्ड को लेने के लिए यहाँ पर जरूर आएंगे। तभी वहाँ पर फॉलिंग स्टार पवेलियन की एक एल्डर आ जाता है जो मास्टर याओलाओ से कहता है अभी के लिए 5 दाउजन्स आए हैं और जो हमारी मदद करना चाहते हैं। और ये कहते हुए वो एल्डर मास्टर को लिस्ट दे देता है। बट तभी जियान कहता है वो सब तो ठीक है बट 3 टियर 8 की पिल कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा। और ये सुन के मास्टर जियान से कहता है तुम चिंता मत करो, मेरे लिए टियर 8 की पिल्स को रिफाइन करना कोई बड़ी बात नहीं है। और तभी मास्टर याओलाओ उस एल्डर से कहता है एल्डर अब इन सब को इकट्ठा करो और तैयारी स्टार्ट कर दो। और ये सुन के वो एल्डर मास्टर को ग्रीट करते हुए वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद सीन चेंज होके हम देखते हैं जिमा एम्पायर को जहाँ पर अभी के लिए आइस एम्पायर अपने हाथ को पीछे कर्व करके खड़े हुए हैं। और तभी वहाँ पर एक वॉरियर आके कहता है कुछ लोग हमारे टेरिटोरी में घुस आए हैं और उन्हें देख के लग रहा है शायद वो लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और तभी ये सुन के आइस एम्पायर कहता है जल्दी उन सबको खत्म कर दो क्योंकि हमारा ये पैलेस ही यान एलायंस की स्ट्रेंथ है तो इस वजह से हमें किसी भी तरह से इसे सेफ रखना होगा। और तभी और एक वॉरियर भागते हुए वहाँ पर आ जाता है और वो आइस एम्पायर से कहता है 3 दाओजोंग लेवल के वॉरियर हमारे टेरिटोरी में घुस आए हैं और अभी के लिए सीनियर के लिए उन सबको अकेला ही रोक रहा है। और ये सुन के आइस एम्पायर कहता है 3 दाओजोंग आखिर उनका मकसद क्या है, तो लगता है मुझे ही जाके इस चीज को देखना पड़ेगा। और ये कहते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं और वही हम देखते हैं गिली को जो अभी के लिए काफी बुरी तरीके से पीट रहा है क्योंकि अभी के लिए 2 दाओजोंग मिलके उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो इस वजह से जब वो
एक दाओजोंग को रोकता है, दूसरा उसका फायदा उठा के गिली को पीट देता है। बट गिली भी किसी से कम थोड़ी ना है और इस वजह से वो भी उन दोनों को अकेला ही रोकने में लगा हुआ है। बट अभी के लिए गिली की स्ट्रेंथ उन दोनों को रोकने के लिए इनफ नहीं है और इस वजह से वो दोनों गिली को पीछे ढकल देते हैं और वही उनके लीडर गिली को अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से एक जगह पर फ्रीज कर देता है और इस वजह से गिली अभी के लिए हिल भी नहीं पाता है। और तभी वो दोनों वॉरियर गिली को बस मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर आइस एम्परर अपनी आइकॉनिक एंट्री के साथ गिली के सामने आके खड़ा हो जाता है और इस वजह से वो दोनों वॉरियर काफी दूर पीछे चला जाता है। और तभी वो लीडर हाइबोदोंग को देखते हुए कहता है, तुम तो यान एलायंस की सीनियर एल्डर हाइबोदोंग हो। और ये सुन के आइस एम्परर कहता है, आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यान एलायंस की टेरिटोरी में घुसने की। बट हम देखते हैं उस लीडर को जिसको आइस एम्परर की धमकी से भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और वो एक स्पेस टोकन को तोड़ते हुए कहता है, अभी के लिए तुम बस एक पिग दाओजोंग हो, इस वजह से तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे रोक सको। और ये कहते ही वो तीनों एक पोर्टल के अंदर घुस जाता है। बट हम देखते हैं आइस एम्परर को जो अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्से में है और इस वजह से वो बस एक चुटकी बजाता है और तीन आइस ड्रैगन को बना लेता है और कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी यान एलायंस को धमकी देने की। और ये कहते ही हम देखते हैं वो तीनों आइस ड्रैगन को जो उस स्पेस पोर्टल के अंदर घुस जाता है और उन तीनों को फ्रीज करते हुए उस स्पेस पोर्टल को फिर से ओपन कर देता है। बट अभी के लिए उनके तो चित्र ही उठ चुका है और वही हम देखते हैं आइस एम्परर को जो फुल एटीट्यूड में अपनी आइस ड्रैगन के ऊपर खड़ा हुआ है। और उसके बाद सीन चेंज होकर हम देखते हैं फॉलिंग स्टार पवेलियन की सीन को, जहाँ पर अभी के लिए काफी सारे वॉरियर्स बाहर से आए हुए हैं और इस वजह से जियान कहता है, अभी के लिए क्या ये सभी लोग टियर 8 की पिल्स के लिए आए हैं। और ये सुन के मास्टर कहता है, हाँ, क्योंकि ये सब के सब लालची है। और तभी फैंग जुनजी कहता है, अगर ये सब के सब जिंदा यहाँ पर आ गए तो याओचन तुम्हारा तो पिल्स रिफाइन करते करते हालत ही खराब हो जाएगा। और ये सुन के मास्टर याओलाओ कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इतने टियर 8 की पिल्स को बहुत आसानी से रिफाइन कर लूंगा। और जियन, मैं अभी के लिए तुम्हारे साथ नहीं चल सकता हूँ क्योंकि मैं अगर वहाँ पर गया तो होल ऑफ सोल डेफिनेटली फॉलिंग स्टार पवेलियन के ऊपर अटैक कर देगा और इस वजह से मैं तुम्हारे साथ फॉलिंग स्टार पवेलियन के 10 गेस्ट एल्डर्स को भी भेज दूंगा। और ये सुन के जियन मास्टर को ग्रीट करते हुए थैंक यू कहता है। तभी जियन को याद आता है याओ क्लैन की उस इनविटेशन कार्ड के बारे में और इस वजह से जियन उस इनविटेशन कार्ड को मास्टर को देते हुए कहता है, मास्टर, ये इनविटेशन कार्ड मुझे याओ क्लैन के एक मेंबर ने दिया था और ये किसी मेडिसिन सेरेमनी की इनविटेशन है। और ये सुन के मास्टर याओलाओ और फैंग जुनजे थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं। बट मास्टर उस इनविटेशन टोकन को लेते हुए कहता है, अभी के लिए ये इतना जरूरी नहीं है और मैं इसके बारे में तुम्हें बाद में बता दूंगा। और उसके बाद सीन चेंज होके हम देखते हैं एक वर्म होल को जिसको मास्टर ने बना लिया है और अभी के लिए वहाँ पर काफी सारे लोग आए हुए हैं जो अभी के लिए जियान के साथ जिमा एम्पायर जाने वाले हैं, जहाँ पर कुछ फॉलिंग स्टार पवेलियन के गेस्ट एल्डर्स है और वही कुछ बाहर के मेंबर्स। और तभी वहाँ पर मास्टर फैंग जुनजे और जियान भी आ जाता है और तभी जियान आगे आते हुए सबसे कहता है, अभी के लिए आप सबको पता ही होगा आप लोग यहाँ पर क्यों आए हो और इस वजह से मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मेरी मदद करेंगे और मेरी ऑर्डर को फॉलो करेंगे। और ये सुन के वो वॉरियर्स जियान को ग्रीट करते हैं और कहते हैं, यंग मास्टर, आप जैसा बोलोगे हम लोग वैसे ही करेंगे और हमारी एनिमीज को हम वही पर ही खत्म कर देंगे। और इस वजह से यंग मास्टर, आप टेंशन मत लो, हम लोग अपना बेस्ट देंगे। और तभी मास्टर जियान को कहता है, अभी के लिए ये सभी रियोट के लिए आए हैं तो इस वजह से तुम इन लोगों के ऊपर अंधा भरोसा मत करना। और मैंने ये बात फॉलिंग स्टार पवेलियन की एल्डर्स को भी बता दिया है और वो जो तीनों ब्लैक ड्रेस की बंदे को देख रहे हो वो तीनों 1008 स्टार की स्ट्रेंथ को होल्ड करते हैं और उन तीनों के पास नॉर्दर्न रीजन की काफी अच्छे नॉलेज है जो तुम्हारी काफी काम आएगा। और ये सुन के जियान हमें नोट कर देता है और उन सभी से कहता है, तो चलो चलते हैं। और उसके बाद सभी लोग फ्लाइंग बोट के ऊपर बैठ जाते हैं और उसके बाद वो बोट वर्म होल के अंदर घुस जाता है। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं जामा एम्पायर की सीन को, जहाँ पर भी एक पोर्टल ओपन हो चुका है और काफी सारे बैटलशिप वहाँ से बाहर निकल रहा है और वही एक बैटलशिप के ऊपर खड़ा हुआ है लाइन प्रोफान सेक्ट की लीडर, जहाँ एक वॉरियर के लीडर को कहता है, हमने जो 3 दाओजोंग को भेजा था आइस एम्परर ने उन तीनों को ही मार डाला है। और इस वजह से लाइन प्रोफान सेक्ट की लीडर कहता है, ये यान एलायंस अंदर से काफी स्ट्रॉन्ग है तो इस वजह से ज्यादा लेट करना बेकार है। और लीडर की ये बात कहते ही ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।